हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो आज मैं बसंती जी की वीडियो देख के इतनी ज़्यादा प्राउड हुई हूँ। लिटरली आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आप जानते हैं कि आज वीकेंड है, संडे है, और जितने भी लेडीज़ होंगी वो इस चीज़ से रिलेट कर पाती होंगी कि संडे नाम के लिए एक वीकेंड होता है, लेकिन संडे में हमारे पास सबसे ज़्यादा काम होते हैं। जैसे कि आजकल न्यू सेशन बच्चों का शुरू हो गया है, नवरात्रे आने वाले हैं, घर की साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ों से। तो आज मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और जस्ट मैंने अभी वीडियो बनाने से आधे घंटे पहले ही बसंती जी का वीडियो देखा और यही सेम टॉपिक पे मैंने भी कल वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। जो मेरे चैनल में ऑलरेडी हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता होगा और उन्होंने शायद वो वीडियो देख ली होगी कि बसंती जी ने जिस टॉपिक पे आज बात की है सेम इसी टॉपिक पे मैंने कल वीडियो बना दी थी। लेकिन मैं सच बताऊंगी, मुझे आज दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी ये वीडियो शूट करने की, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे घर के भी काम करे हैं और बहुत सारे मैं बाहर के भी काम करके आई हूँ। और अभी तकरीबन 9:10 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे लिटरली रहा नहीं गया। मैं सच में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी बसंती जी को। आई नो कि बहुत सारे जो बसंती जी को पसंद नहीं करते हैं और आज भी उनकी पास्ट की बातों को लेके उन्हें जज करते हैं या बैठे रहते हैं। मैं आप सबको भी बोलती हूँ कि मैंने पिछले कोई भी व्लॉग, चाहे वो अनीता जी की हो चाहे वो बसंती जी की हो, फॉलो नहीं किया है। और मैं सच बताऊं तो मैं उन व्लॉग को फॉलो नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने जब से इन्हें देखना शुरू किया है मैं इनकी जर्नी को उसी दिन से जज करना चाहती हूं अपने एंड पे। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, बसंती जी की नॉर्मल लाइफ होती, तो शायद मैं पिछले व्लॉग देखना पसंद करती या अपनी जानकारी के लिए जानना चाहती। लेकिन अभी बसंती जी की जो ज़िंदगी है वो पिछली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अलग है, इसीलिए मैं पिछली ज़िंदगी की कोई भी बात यहाँ नहीं लाती, चाहे वो बसंती जी की हो चाहे वो अनीता जी की हो। मैं उनको जज करना चाहती हूँ, उन पर रिएक्शन देना चाहती हूँ उनकी एट प्रेजेंट की सिचुएशन में, कि आज की सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि औरत कमज़ोर होती है, जिसके पास पति नहीं है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, बेटा पास नहीं है, आप लोगों को बहुत आसान लगता है ऐसे कमज़ोर इंसान को दबाना, डराना, उसको धमकाना, तरह तरह के मैसेजेस करना, सोशल मीडिया का सहारा लेना कि यहाँ पे हमारा चेहरा तो दिखेगा नहीं, हमारे पास आईडी है, हम कुछ भी कमेंट कर देंगे और सामने वाले को डरा देंगे, धमका देंगे। तो बहुत अच्छा जवाब दिया है बसंती ने। और अगर अनपढ़ लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो मैं बोलूँगी कि पढ़े लिखे लोगों की हिम्मत कहाँ चली गई। पढ़े लिखे लोगों से अगर ज़रा सा सबूत मांग लेते हैं ना किसी चीज़ का, या बोलते हैं अपने लिए आवाज़ खड़ी करो, वो डर जाते हैं। लेकिन बसंती ने एक गाँव देहात की औरत होने के बावजूद अपने लिए हिम्मत करी और सामने से चुनौती दी ऐसे फेक लोगों को, ऐसे लोगों को जो उसको धमकाने की, डराने की, उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने डंके की चोट पे बोला कि जिसके पास जो प्रूफ्स है वो प्रूफ्स दिखाओ, बताओ, इस चीज़ की फ़िक्र मत करो कि मेरी इज्जत ख़राब होगी या मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब होगा। मैंने भी अपनी वीडियो में यही बात बोली थी कि आप जिन्होंने मुझे भी ये कमेंट किया था, मैंने वो कमेंट पिछली वीडियो में स्क्रीनशॉट के रूप में आप लोगों के आगे लगाया है। जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि मेरे पास सबूत भी हैं, लेकिन मैं वो सबूत इसीलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि अगर मैंने वो सबूत दिखाए तो इनके बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, बसंती जी जेल में चली जाएंगी और घर की इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो यस, अगर घर की इज्जत की इतनी परवाह थी और आपको बच्चों के फ्यूचर की इतनी परवाह थी तो आपने सोशल मीडिया पे ये कमेंट क्यों किया? क्योंकि अगर आपको इज़्ज़त की परवाह थी तो वो इज़्ज़त आपने सोशल मीडिया पे आके तो उछाल दी ना, लोगों को बोलने के लिए आपने कमेंट कर दिया। दैट मीन्स कि आपको इज़्ज़त की परवाह थी ही नहीं, क्योंकि जिन्हें इज़्ज़त की परवाह होती है, बच्चों की परवाह होती है, वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी बातें नहीं करते हैं।
वेल बसंती जी ने डंके की चोट पे स्ट्रांगली इस बात के लिए आवाज़ उठाई है और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि अगर हमारे गांव देहात की औरतें अपने लिए खड़ा होना जानती हैं तो मैं सब औरतों से यही बोलूँगी जिनके ऊपर भी ऐसी बातें होती हैं या जुल्म होता है, अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इंग्लिश में भी एक आयरनी बनी है इससे रिलेटेड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करना चाहता है। अगर आज बसंती जी ने अपनी आवाज़ खड़ी करी है और मांगा है उस कमेंट करने वाले से कि लाओ प्रूफ लाओ, बहुत दिन हो गए ये कमेंट करते हुए, आज बसंती जी के चैनल में, आज मेरे चैनल में, कल किसी और को, परसों किसी और को, इतना ज़्यादा प्रूफ्स अगर आपके पास हैं तो लाओ, दिखाओ वो प्रूफ्स। यहाँ नहीं दिखा सकते तो जाओ थाने में दिखाओ वो प्रूफ्स, डाल के दिखाओ किसी को जेल में। इतना आसान है किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना, इतना आसान है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, या इतना आसान है किसी को सोशल मीडिया पे डिफेम करना। मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों पे जो किसी की परिस्थिति को समझने की बजाय अभी भी किसी की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। उन्हें वो मासूम बच्चों के फ्यूचर दिखाई नहीं देते, उन्हें वो बूढ़े बाप के फ्यूचर दिखाई नहीं देते। उन्हें लगता है कि हिस्सा दे दिया, बाबूजी उनके हिस्से में है, उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? एक बुज़ुर्ग इंसान क्या सपोर्ट किसी को कर सकता है? बुज़ुर्ग इंसान को खुद सहारे की ज़रूरत होती है, वो खुद किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, वो क्या किसी का सहारा बनेगा? लेकिन किसी को ये अच्छाई नज़र नहीं आई कि पति के जाने के बाद भी वो औरत ने अपने आप को जैसे तैसे करके स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने बच्चे को दिल्ली भेजा, अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में डाला और अपने ससुर की दवा उनकी सेवा करने में कमी नहीं छोड़ रही। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि आय हाय ये तो कंटेंट के लिए सेवा कर रही है, आय हाय ये तो जानबूझ के दिखा रही है कि सिंपैथी मिले। अरे मैं ये बोलती हूँ कि ऐसी सिंपैथी सबको मिले। अगर आप 15-20 मिनट सिर्फ सिंपैथी दिखाने के लिए अपने बड़े बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हो तो प्लीज़ सबके सब करो। ऐसी सिंपैथी सारे बुज़ुर्गों को मिलनी चाहिए कि बहुएं, अगर हर बहू 15-20 मिनट की सिंपैथी पर उनकी सेवा करने लगी तो बुज़ुर्गों का तो बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बहुत अच्छे से उनका बुढ़ापा निकल जाएगा। लेकिन किसी पत्नी पे उसके पति की ही ज़िंदगी का आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। एक इंसान जो ऑलरेडी टूटा हो, भले ही मियाँ बीवी के बीच में कितने झगड़े होते हों, आप में से ऐसे 90% लोग होंगे जिनके बीच में, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते होंगे, कई बार बात बढ़ी भी होंगी, लेकिन कभी कोई औरत ये नहीं चाहती कि उसका सुहाग उजड़ जाए। चाहे उसके पति के अंदर कितने भी विषण हो, वो हमेशा यही कोशिश करती है कि कोई तो दिन वो चमत्कार हो जाए कि मेरे पति के अंदर से ये जो विषण है ये ख़त्म हो जाए और मेरा पति घर परिवार को संभालने लग जाए। अगर कोई इंसान किसी दिन परेशान भी है और पति ने कुछ गलत कर भी दिया तो कौन औरत अपने पति को नहीं डांटती? क्या आप अपने हस्बैंड को नहीं डांटते? मैं सवाल पूछती हूँ उन तमाम औरतों से जो भी मैरिड हैं, क्या आप अपने हस्बैंड को कभी नहीं डांटते? आपके हस्बैंड अगर कोई गलती करते हैं, कभी बाहर से ज़्यादा पी के आ जाते हैं, कभी बहकावे में या कोई चीज़ कर देते हैं, तो क्या आप उनको कुछ नहीं बोलती? क्योंकि आप लोग शायद यूट्यूब पे नहीं हो या आप लोगों का चैनल नहीं है, तो इसीलिए हमारी जो ज़िंदगी है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखती। लेकिन बसंती जी की ज़िंदगी जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे थी, तो इसीलिए उनकी घर की ये पूरी घर गृहस्थी हमें देखने को मिलती थी। लेकिन फिर भी कोई औरत इतना निर्दयी नहीं होती या कोई बच्चे ऐसे निर्दयी नहीं होते जो अपने ऊपर से बाप का साया, या जो औरत अपने ऊपर से अपने पति का साया हटाने की कभी भी इच्छा रखती हो सकता है कि उस इंसान के अंदर 10% कमी हो, 20% कमी हो, लेकिन 100% गलत कोई नहीं होता। सबके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, सबके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन इस समय जो ये फेक आईडीज़ से आके लोग उनको परेशान कर रहे हैं, जेल जाने की धमकी दे रहे हैं, उनके पति का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, तब ये लोग कहाँ थे? आज 1.5-2 महीने बाद क्यों जागे हैं? तब ये लोग कहाँ नहीं थे? इतना इंसाफ चाहिए था, इतनी बातें करनी थी, इज़्ज़त की परवाह थी तो वो इज़्ज़त फिर तो उछाल ही दी।
और अगर इंसाफ चाहिए था, इतने सॉलिड प्रूफ्स आपके पास हैं, तो क्यों छुपा के रखे हैं? इसका मतलब कि आप कानून की इज्जत नहीं करते हो, आप एक क्रिमिनल को छुपा रहे हो, तो इसका मतलब आप सबसे बड़े क्रिमिनल हो। अगर आप किसी का क्राइम छुपा रहे हो तो आप सबसे बड़े क्रिमिनल हो। आपके पास इतने सबूत हैं किसी के खिलाफ और फिर भी आप छुपा रहे हो, तो आप तो सबसे बड़े क्रिमिनल हो। तो ये बहुत गलत चीज़ें हुई हैं और मैं अगेन बोल रही हूँ कि बसंती जी, इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ज़िंदगी की शुरुआत है। एक अकेली औरत को बहुत लोग गिराने की कोशिश करते हैं। आज एक आया, हो सकता है कल 10 और आ जाएं, लेकिन जब आप सही हो तो आपको किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया पर डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोलने वाले 50 लोग सुने हैं, ऐसे सो कॉल्ड सबूत देने वाले 50 लोग सुने हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। तो आप जैसे व्लॉगिंग कर रहे हो, या आपको डिस्टर्ब करने की एक कोशिश की जा रही है, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि ये व्लॉगिंग आपके घर की रोज़ी रोटी है। और अगर आप इन लोगों की वजह से इसको डिस्टर्ब करोगे तो आपके घर की रोज़ी रोटी पे फ़र्क पड़ेगा। और यही ये चाहते हैं कि आप बस रोती रहे ज़िंदगी भर। मुझे नहीं पता कौन से ऐसे इंसान होते हैं जिसे दूसरे की आंखों में आंसू देख के संतुष्टि मिलती है, क्योंकि एक इंसानियत आपको कभी ये नहीं सिखाती कि सामने वाले को रोता हुआ देख के आप खुश हो, चाहे वो सामने वाला हमारा दुश्मन भी हो। मैं ये बोलूँगी, इंसानियत यही कहती है कि अगर आपके आगे कोई रो रहा है ना, तो आगे बढ़ के उसके आंसू पोंछो, उसकी आंख में आंसू का कारण कभी मत बनो, कभी भी किसी की आंख में आंसू का कारण मत बनो। और कभी गलती से बन भी जाओ तो ऊपर वाले से 50 बार इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो कि भगवान मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए। यही आपको इंसान बनाता है और यही इंसानियत की ज़रूरत आज की जनरेशन को है, क्योंकि प्रैक्टिकल होने के चक्कर में, सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसिंग होने के चक्कर में आप लोग कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत भूल गए हैं और एक मासूम, बेबस, लाचार औरत को परेशान करने पे तुल गए हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। आप अगर एक आवाज़ उठाओगे तो 100 लोग उनको बचाने के लिए खड़े होंगे। कभी कभी किसी एक मासूम को बचाने के लिए ना ईश्वर खुद प्रकट हो जाता है, और किस अवतार में प्रकट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर जो लोग भी भगवान पे विश्वास रखते हैं ना, तो भगवान पे विश्वास करिए। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो आप पे बजती है ना, तो शायद आपको संभलने का मौका भी ना मिले। इसीलिए ऐसा मत कीजिए। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।